हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बताएंगे आपको सूट की कटिंग करना। तो ये हमारा सूट है, इसी की नाप आई है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग उस सूट की कटिंग करनी है। तो हम इस सूट को नाप के देख लेते हैं कि इसका साइज कितना है। तो सबसे पहले हम सूट की जो है लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे शोल्डर पर। इस तरीके से हम सूट को खींच के देखेंगे इसकी लंबाई क्या है। तो इस सूट की लंबाई जो है 34 इंच आ रही है। तो हम सूट की लंबाई 34 इंच रखेंगे और फिर हम यहाँ से इस तरीके से गले को जो है हिसाब से बिल्कुल सेट कर लेंगे और गले का साइज देखेंगे क्या है, इस गले की लंबाई कितनी है। तो देखो इस सूट की गले की लंबाई जो है 5.5 आ रही है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से ना समझ में आए तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इसकी लंबाई जो गले की है क्या है। तो इस तरीके से अगर रखेंगे तो हमें आधा इंच ज़्यादा ही लंबाई मिलेगी। तो इस तरीके से हम 6 इंच और यहाँ से 5.5 इंच। अब हम चेस्ट देखेंगे तो हम इस तरीके से जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है दोनों तरफ से, उसी पर इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और खींच के देखेंगे सूट की जो फिटिंग है वो क्या है। तो इसका चेस्ट है 18 इंच। तो हम इसमें कमर देखेंगे तो कमर में हम इस तरीके से जिस तरीके से हमने चेस्ट को नापा है उसी तरीके से हम यहाँ पर भी नापेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है 16.5 निकल के आ रहा है। अब हम हिप राउंड देखेंगे तो हिप राउंड भी हमें फिटिंग वाली ही सिलाई होती है, उसी पर हमें पकड़ना है, उस तरीके से देखना है। तो हमें हल्का सा खिंचाव देते हुए भी लंबाई निकालनी है। तो लंबाई इसकी 18 इंच निकल के आ रही है। आस्तीनें इसकी बिल्कुल छोटी हैं, तो इस तरीके से नाप के देखेंगे तो आस्तीन की जो लंबाई है वो है 3 इंच। यहाँ पर आस्तीन का जो हम गुलाई या मोहरी जो भी आप कहते हो वो इसकी है 6 इंच। तो इसी के हिसाब से हमें इस सूट की कटिंग करनी है। तो ये हमारा बैक वाला गला है, तो बैक वाला जो है आगे वाले गले से 1 इंच बड़ा है। तो उसी के हिसाब से हम पीछे वाले गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा सूट का कपड़ा है, अब हम इसी पे कटिंग करेंगे। तो इसे हम सबसे पहले 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से इसे हम 4 फोल्ड करने के बाद तो इस तरीके से हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और इसमें हम लगाएंगे अब निशान। तो इसका चेस्ट था वो था 18 इंच, तो 18 का 1/4 हुआ 9 इंच। तो हम यहाँ पर जो है 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट का निशान हम 18 का 1/4 9 इंच पे लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगा दिया और यहाँ पर हम 1 इंच मार्जिन का रखेंगे। और अब लगाएंगे हम यहाँ पर शोल्डर का निशान। तो शोल्डर का निशान हम लगाएंगे 5.5 इंच पर। तो ये 5.5 का निशान लगा दिया हमने। तो इसमें जो आर्म होल है तो आर्म होल हम इसमें 5.5 इंच रखेंगे। तो हमने 5.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगा लिया। तो इस तरीके से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम 21 पे निशान लगाएंगे। 21 पे निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर जो है 14.5 पर लगाएंगे। ये हमारा हिप राउंड वाला निशान हो गया, एक कमर वाला हो गया और यहाँ पर चेस्ट का। तो ये हमारे तीनों निशान कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर हमने हिप जो चेस्ट का था वो निशान लगा दिया, ये हिप है। तो हिप हमारी कमर हमारी थी 16 इंच, इस तरीके से 16.5 इंच थी। तो हम उसका जो है एक हिस्सा करेंगे तो यहाँ पर निकल के आया 8 इंच 2 पॉइंट। तो हमने यहाँ पर 8 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा दिया और हमारी जो हिप थी वो थी 18 का आधा हिस्सा हुआ 9 इंच। तो ये हमने 9 इंच पे लगा दिया। अब हम इस तरीके से इन्हें
इस तरीके से लाइन को हम जो है खींच लेंगे। इस तरीके से इन निशानों को मिलाना है। तो हमारे ये निशान कंप्लीट हो गए। यहाँ पर हमारा जो 1 इंच है वो हम यहाँ पर भी 1 इंच निशान लगाएंगे और इसे भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब जो हम यहाँ पर हमारे जो आर्म होल है उसमें हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और आगे जो हम आगे वाले पल्ले में हम 1 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ 1.5 ये 1 इंच, तो इसमें हम इस तरीके से गोलाई का निशान लगाएंगे। इस तरीके से गोलाई का निशान हो गया और जो आधा इंच हम अंदर की तरफ आगे वाले पल्ले में निशान लगाते हैं वो हम इस तरीके से लगाएंगे। तो हमारे निशान कंप्लीट हो गए। अब लगाएंगे हम गले का निशान। तो गले का निशान हम 2.5 इंच पे लगाते हैं, तो हमने 2.5 इंच पे लगा लिया और आगे का जो गला था वो था 5.5 इंच, तो हम यहाँ पर 6 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा शोल्डर जोड़ने में निकल जाता है, तो ये हमने इस तरीके से 6 इंच पे हो गया। इसमें हम गोलाई का निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम जो हमने मार्जिन की हुई है उसी पर हम इस तरीके से काट लेंगे। तो इस तरीके से हमने सूट को काट लिया है। जो हमारी ये निशान जो है ये हमारे हम इस तरीके से 2 पल्ले उठाएंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। इसी तरीके से हम इन तीनों निशानों को लगा लेंगे इस तरीके से और इसमें हम गोलाई का निशान लगा लेंगे। देखिए गोलाई का निशान लग गया है और हम अब गला जो हमारा बैक वाला गला है उसे हम बड़ा करेंगे। हमने दोनों पल्ले साथ में ही काट लिए थे। 1.5 इंच हम पीछे का गला बड़ा कर लेंगे। तो आगे हमने 6 इंच पे निशान लगाया था, पीछे वाले पे हमने 7.5 पे और इस तरीके से हम 2.5 इंच पे ये निशान लगा देंगे। इस तरीके से हम गले में गोलाई का निशान लगा देंगे और इसकी हम कर लेंगे कटिंग। इस तरीके से हमारे जो है फ्रंट और बैक के दोनों पल्ले कट गए हैं। इस तरीके से अब हम इस कपड़े में जो है आस्तीनें निकालेंगे। तो हमारी आस्तीनें बिल्कुल छोटी हैं, इसलिए इस कपड़े में निकल आएंगी। देखिए हमने कम से कम कपड़े में सूट की कटिंग की है। तो चेस्ट हमारा था 9 इंच, तो हम यहाँ पर भी जो है 9 इंच पर ही निशान लगाएंगे। कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया है।
9 इंच। इस तरीके से हमने 9 इंच, और यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है वो है 4.5 इंच, तो हम यहाँ पर 4.5 इंच का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी 4.5 इंच, और इससे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ हमने इस तरीके से हमारी यहाँ पर जो है 3 इंच की आस्तीन रहेगी, तो हम ये निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। आधा इंच हमारा आस्तीन ज्वाइंट करने में निकल जाएगा, और जो है 1 इंच इधर बचा है वो हम फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम 1 इंच का ये निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम इंची टेप को हाफ कर लेंगे इस तरीके से। हाफ करने के बाद हम ये लाइन भी हम सीधी कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लगाएंगे 2 इंच पे निशान, और इधर नीचे हम 1 इंच पर, जो हमने सूट में 1 इंच भी यहाँ पे निशान लगाया था वो हमने यहाँ पर भी 1 इंच लगा दिया निशान। अब यहाँ से हम जो 1 इंच इधर, अब यहाँ से हम इसमें गुलाई का निशान लगाएंगे, तो वो हम इस तरीके से गुलाई का निशान लगाएंगे, तो ये हमारी गुलाई का निशान हो गया। तो इस तरीके से हम एक अंदर की तरफ गुलाई का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे आधा इंच की दूरी पर। गुलाई इसमें है 6 इंच, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 6 इंच का निशान, और इसमें हम इस तरीके से मिला लेंगे। और 1 इंच हमने मार्जिन का लिया है, तो यहाँ पर हम 1 इंच मार्जिन का, और इस तरीके से हम यहाँ पर जो है तिरछा लाइन, इसकी जो हम अब कटिंग करेंगे तरीके से हमें कटिंग करनी है। और यहाँ पर जो है एक सेंटर में कट लगा देंगे, और हम ये 2 पल्ले पकड़ेंगे इस तरीके से हम आधा इंच कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है।